राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने मेरे पास अपनी डिटेल्स भेजी और उस डिटेल्स के हिसाब से उनकी जिंदगी की असल औकात क्या है, उनके नसीब की असल औकात क्या है, आज इसकी बात करेंगे। तो जो स्क्रीन पर आपको कुंडली दिखाई दे रही है, ये असल कुंडली है उस भाई की। और इस कुंडली के अंदर, इस किस्मत के अंदर जो सबसे पहला योग है उसको कहते हैं सूर्य बुध और राहु का मेल 7वें घर के अंदर। सूर्य बुध और राहु जब भी आपस में मिलेंगे और खास तौर पे 7th हाउस में मिलेंगे तो इंसान के शादी और औलाद दोनों में दिक्कतें भर भर के पैदा कर देंगे। यानी कि ऐसे इंसान की शादी अच्छी चले ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी और ऐसे ही इंसान की औलाद में दिक्कतें पैदा होंगी। या तो औलाद ही बहुत सालों बाद पैदा होगी या फिर औलाद जो पैदा हुई अगर जल्दी तो सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी, लड़का पैदा नहीं होगा। सबसे पहला ये योग था और ये योग बहुत खतरनाक है। ये जिंदगी में डेली इनकम को भी मारता है। इसके बाद दूसरा योग है जिसको कहते हैं मंगल शनि और बृहस्पति का मेल 10वें घर का। मंगल शनि और बृहस्पति का मेल जब भी 10वें घर के अंदर हो तो ये एक बड़ी खास खूबी इंसान के अंदर पैदा करता है कि ऐसा इंसान चोरों को तो ये कहेगा कि भाई जाओ जाके चोरी कर लो, डाके मार लो, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को भी फोन कर देगा कि भाई चोर चोरी करने जा रहे हैं, डाका मारने जा रहे हैं, जाके उनको पकड़ लो। ये इस तरीके की मेंटेलिटी का मालिक होगा, इस तरीके की दोगलापंथी का मालिक होगा। और ऐसा इंसान पुराने जमाने में अगर किसी इंसान के योग होता था तो वो इंसान नाकामयाब होता था, लेकिन अगर आज के जमाने में ये योग है तो उस इंसान के अंदर ये दोगलापंथी करने का गुण होता है। उसके अंदर कुदरत ने ये बीज डाले हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का उपाय करेगा, क्योंकि शनि मंगल बृहस्पति के मिल जाने से सीधा बृहस्पति पर चोट पड़ती है, जैसे ही बृहस्पति का उपाय करेगा तो ये 3 ग्रहों का मेल इंसान को ये जो सोच है कि चोरों को डाका मारने के लिए कहेगा और साथ ही साथ पुलिस को भी फोन कर देगा कि चोर डाका मारने जा रहे हैं, उनको जाके पकड़ लो। यानी कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए इंसान को। और ऐसे लोग आजकल के जमाने में ज्यादा कामयाब पाए जाते हैं, बशर्ते बृहस्पति का उपाय हो जाए। वरना अगर बृहस्पति का उपाय ना हुआ तो 10वें घर का खराब है तो ये जो है इंसान को कुछ नहीं देगा, किसी काम का नहीं छोड़ेगा। और बृहस्पति 10वें घर का खराब, इसने क्या किया, पिता के सुख में ऑटोमेटिकली कमी कर दी। और 10वां घर पिता की विरासत का, वहां जाकर के पिता की विरासत पर भी चोट मारी। और पिता की विरासत में से इंसान को हिस्सा मिलने में और पिता के साथ बनने में, इन सब के अंदर पंगे आ जाएंगे क्योंकि बृहस्पति 10 का खराब है। इसके बाद जो मेल है उसको कहते हैं केतु लगन में और चंद्रमा तीसरे घर का। चंद्रमा का जब टकराव केतु लगन के साथ होता है तो मैंने आपको कई बार बताया है कि चंद्रमा का जैसे ही टकराव केतु लगन के साथ हुआ तो केतु लगन की धज्जियां उड़ गई, कमर पांव की दिक्कत इंसान को आएगी ही आएगी। और ऐसे ही इंसान का दुनिया में झंडा, इज्जत वो खराब होगी, पिता के सुख में भी कमी आएगी। ये सारी दिक्कतें इंसान की जिंदगी में भर देगा। कामकाज में कोई फायदा नहीं, और कामकाज जो है उसमें जो इज्जत पाना और मशहूर हो जाना, वो सारी दिक्कतें इसकी जिंदगी में है। इन सारी दिक्कतों में ये इंसान उलझा रहेगा जिंदगी भर। ये है इस इंसान की किस्मत। और ऐसे इंसान का अगर उपाय ना हो, सूर्य बुध राहु का, बृहस्पति 10 का और केतु लगन का, तो ऐसा इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और शुक्र 6ठे घर में भी है, खराब होकर के बैठा है।
इसके लिए बड़ी एक अजीब सी प्रेडिक्शन है। कहा जाता है कि ऐसी पत्नी नसीब होगी जो रोटी खाने में तो होशियार होगी, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को पालना पसंद ना करे, उसका पालने में बच्चे को कोई इंटरेस्ट ही ना होगा। ये इतनी गंदी पत्नी नसीब होगी शुक्र 6 वाले को, ये इस इंसान का नसीब है। तो हाथ जोड़ करके विनती है इस इंसान को कि कृपया करके अपने उपाय कर ले। बृहस्पति 10 का, केतु लगन का और सूर्य बुध राहु का, तो जिंदगी काबू में आ जाएगी। वरना अगर उपाय ना हुआ तो जिंदगी बेकाबू हुई रहेगी। पूरी जिंदगी इंसान धक्के खाएगा, किसी लायक ना होगा, और सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होगा। दूध तो होगा लेकिन दूध में मक्खन ना होगा।